Good morning, dear students. Today I am going to explain chapter number 1 of the grammar, reordering the words. Reordering means, so let's begin. What is the reordering of the words? Reordering means rearrange all the words in correct way. Reordering means होता क्या है, यानी वर्ड्स को जो भी एक सेंटेंस आता है जिसमें कि उल्टे सीधे वर्ड्स दे रखे हैं, कहीं पहले वर्ब दे दिया, फिर प्रोनाउन दे दिया या फिर उसका प्रेडिकेट दे दिया, इस तरह से वो आपको सही सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। सीक्वेंस में मीन्स सबसे पहले आप सब्जेक्ट लोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद में जो भी प्रेडिकेट होता है, जो बचे कुचे वर्ड्स होते हैं उसको सही तरीके से अरेंज करने को बोलते हैं आपका रीऑर्डरिंग, यानी वर्ड्स को रीऑर्डर करना या सही से सीक्वेंस में अरेंज करना। What is the rule of the reordering of the words? So let's rule number 1. We have to take first subject in the sentence. सबको पता है सबसे पहले कोई भी हम सेंटेंस लेते हैं उसमें सब्जेक्ट को पहले अरेंज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इट मे बी नाउन और प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, आपका प्रोनाउन यानी किसी का नाम वगैरह भी आ सकता है, या फिर ही शी इट दे ये भी आ सकता है, और कभी कभी पार्टिसिपल वगैरह भी आ जाता है। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम इस तरह से बोलते हैं कम हियर, सिट डाउन, यानी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इस तरह के सेंटेंस में हम सबसे पहले वर्ब को ही लेते हैं, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट यू है वो हिडन रहता है, छुपा हुआ होता है। रूल नंबर 2, वी हैव टू फाइंड आउट हेल्पिंग वर्ब दैन मेन वर्ब इन द सेंटेंस। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लगाने के बाद में हम क्या ऐड करते हैं, मेन वर्ब, वो आपका हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, ये सारी वर्ब होती हैं। सब्जेक्ट के बाद हम सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं सेंटेंस में। उसके बाद हम ऐड करेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब जिसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। मेन वर्ब जैसे गो है, स्लीप है, ईट है, ये सारी वर्ब मेन वर्ब, यानी इस तरह से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब इन द सेंटेंस। आफ्टर दैट वी हैव टू यूज़ प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। प्रेडिकेट यानी जो भी बचा कुचा पार्ट होता है, उसके बाद सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उसको सही तरीके से अरेंज कर लेते हैं, तो वो हमारा सेंटेंस रीअरेंज हो जाता है। आफ्टर दैट वी हैव टू यूज़ प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। बाई डूइंग दिस, यानी इतना सारा मैटर हम कर लेंगे, वी कैन मेक द सेंटेंस बाई रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। तो हम सही से, हमें सेंटेंस अरेंज हुआ मिल जाएगा और हमारा सेंटेंस रीअरेंज हो जाएगा, या फिर हम उसको रीऑर्डरिंग द वर्ड्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये आगे एक्सप्लेन करेंगे। सेंटेंस नंबर 1, माई डॉटर ए लेटर मदर टू हर रोट। अब ये सेंटेंस यानी माई डॉटर, एक लेटर, मदर, टू, ये सेंटेंस सीक्वेंस में यानी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, सही से वर्ड्स को अरेंज नहीं किया है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी एग्ज़ाम में इस तरह से आता है, तो सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले माई डॉटर, ये हमने देख लिया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट देखा। नेक्स्ट अब इसमें हम वर्ब ढूंढेंगे, कहाँ पर है वर्ब है रोट, ये मिली। हेल्पिंग वर्ब तो थी नहीं, तो रोट मिल गया, इसको आ गया हमारा सेकंड नंबर पे। ए लेटर टू हर मदर, यानी माई डॉटर ने एक लेटर लिखा, किसके लिए, टू हर मदर। सेंटेंस सही बन गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ये लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, और टू हर मदर ये इसका बचा कुचा पार्ट या प्रेडिकेट। सेंटेंस नंबर 2, कुक्स सिस्टर फूड डिलीशियस, यानी क्या लग रहा है, कुक्स क्या है, वर्ब है, सिस्टर सब्जेक्ट है, फूड क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, डिलीशियस एक ये एडजेक्टिव हो गया। तो सारे वर्ड्स क्या हैं, ये उल्टे सीधे दे रखे हैं। क्या करना है हमें, सबसे पहले इसमें व्हाट शुड बी, वी हैव टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज हियर सिस्टर, सिस्टर कुक्स वर्ब के बाद आपको देखना है, क्योंकि किसी की क्वालिटी बता रहा है फूड की, कैसा फूड है, डिलीशियस, तो एडजेक्टिव पहले लगाएंगे। सिस्टर कुक्स डिलीशियस फूड, यानी सिस्टर कैसा खाना बनाती है, फूड कैसा बनाती है, डिलीशियस। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, उसका एडजेक्टिव लगा दिया, फिर आपका ऑब्जेक्ट और सेंटेंस बन गया आपका रीऑर्डरिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, लाइफ नॉट ऑफ बेड रोजेज इज ए, उल्टे सीधे वर्ड्स हैं ये एक प्रोवर्ब है, कहावत जिसे कहते हैं। लाइफ सब्जेक्ट है, इज आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, इज लगा दिया, और उसके बाद आपका नेगेटिव है तो नॉट आया, यहाँ आ गया नॉट। ए बेड ऑफ रोजेज, एक ये ईडियम है।
लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यानी आपको सेंटेंस वर्ड्स अरेंज करने के बाद उसे रीड करके भी देखना है कि सेंटेंस सही लग भी रहा है या नहीं, सेंस के अकॉर्डिंग भी सेंटेंस को सही दिखना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट, स्पीक नॉट सो फास्ट डू, स्पीक नॉट सो फास्ट डू। अब इसमें तो दिख ही नहीं रहा है कि कहीं भी सब्जेक्ट ये है आपका इम्पेरेटिव, जो मैंने बताया था आपको कि बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। स्पीक नॉट सो फास्ट डू यानी तेज, इतना स्पीक तेजी से मत बोलो, तो इसमें डू नॉट स्पीक सो फास्ट, इतना तेजी से, डू नॉट यानी ऑर्डर वाले होते हैं एक तरह से, इम्पेरेटिव में एडवाइस ऑर्डर ये होता है सारा, तो हम ऐसे सब्जेक्ट में डू नॉट, गो बताया था मैंने आपको, सिट डाउन, गो देयर, कम हियर, ये जो भी सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव, ये वर्ब से स्टार्ट, तो डू नॉट भी यहाँ वर्ब है आपका, वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम वर्ब से ही, क्योंकि सब्जेक्ट तो इसमें था ही नहीं, वो हिडन है। द चाइल्ड लेट प्ले हॉकी, नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर, द चाइल्ड लेट प्ले हॉकी। ये अब ये सेंटेंस है, इस तरह के सेंटेंस यानी थोड़ा सा डिफरेंट है, ये देखना है जब लेट वाले सेंटेंस होंगे एग्जाम में, जब लेट वाला सेंटेंस आएगा तो क्या करेंगे, हम लेट को सबसे पहले यूज़ करते हैं, ये आपको माइंड में बिल्कुल फीड करके रखना है। लेट कहीं आ रहा है ऐसे सेंटेंस में, रीऑर्डरिंग वाले में, तो लेट को सबसे पहले यूज़ करेंगे, लेट। फिर सब्जेक्ट ढूंढना है इसमें, द चाइल्ड सब्जेक्ट है, लेट द चाइल्ड, फिर उसके बाद वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट, लेट द चाइल्ड प्ले हॉकी। यानी क्या करना है आपको, जब ऐसा सेंटेंस मिलेगा लेट वाला, तो सबसे पहले लेट यूज़ करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाओगे, फिर वर्ब है और फिर आगे उसका ऑब्जेक्ट। द सेंटेंस इज अरेंज यानी रीअरेंज हो गया और ये सेंटेंस कंप्लीट। यानी ये है, आपको जितना ज़्यादा आप ये प्रैक्टिस करोगे रीऑर्डरिंग द सेंटेंस की, उतनी ज़्यादा आपका सही से कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले माइंड में सिर्फ इतना रखना है, सब्जेक्ट लाना है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आगे उसके ऑब्जेक्ट। सो आई हैव completed this topic today. Next day I will provide you next video of the next topic.